हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इज द इंग्लिश विद टीटू। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेक्शन और उसके कितने सारे टाइप्स है। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट क्लास है, आज ख़त्म हो जाएगा। आइए तो फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखे है मैंने, इंटरजेक्शन, उसका डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग्स। ठीक है, बोलने से हम लोग का जो इमोशन होता है और जो फीलिंग्स होता है जो सडनली होगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे, क्योंकि वो सडनली ही होता है। आइए तो फिर उसका टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। नंबर 1 क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स, किसी को ग्रीटिंग करना, देना। फिर उसका बाद सेकेंड नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय और हैप्पीनेस। जॉय और हैप्पीनेस बहुत एक ही चीज़ है। 3 नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, दुख का बात बता रहे हैं यहाँ पे। फिर 4th नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ एंगर, गुस्सा का बात बता रहे हैं यहाँ पे। फिर 5th नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। फिर 6th क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। 7th क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। 8th क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ शॉक। ठीक है, तो अभी डिटेल्स में हम लोग इसका बारे में पढ़ लेंगे, एक एक का बारे में, और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। आइए तो फिर फर्स्ट इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज यूज टू शो द वार्मथ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ ग्रीटिंग्स। यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर कोई पर्सन को ग्रीटिंग करता है, यानी कि बधाई देता है, प्रणाम देता है, धन्यवाद देता है, वो भी कैसे, वार्मथ, अपना फीलिंग्स का थ्रू से, ठीक है ना, अपना फीलिंग्स का थ्रू से हम लोग उसको बधाई देंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। तो जैसा कि एग्जाम्पल क्या है, हेलो, हाय, हे, ऐसा हम लोग यूज़ करेंगे किसमें, ग्रीटिंग्स करने समय पे। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए आप लोग, इंटरजेक्शन में हम लोग कोई भी वर्ड का एंड में क्या ऐड कर रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, सेंटेंस का थ्रू से देखेंगे, हेलो आई एम नीतू। ठीक है, ये क्या बोल रहा है किसी को कि हेलो हम हैं नीतू, ऐसा करके बोल रहा है। अभी सेकेंड नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय और हैप्पीनेस। जॉय जो भी है, हैप्पीनेस भी हो, यानी कि खुशी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। डेफिनेशन क्या है, दिस वर्ड शो द हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ ए हैप्पी इवेंट। ये क्या बोल रहा है, ये जो वर्ड है यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखे हैं, ये क्या है, एक हैप्पी, एक जॉय का ही साइन है, बोलने से जो खुशी सडनली ही हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हुर्रा, फिर गुड, फिर वाओ, एक्सेट्रा, ऐसा और भी बहुत सारा है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे है, क्या है, हुर्रा आई वोन द प्राइज, यानी कि वो एकदम सरप्राइज होके सडनली वो प्राइज लेके बहुत खुश हो गया। ठीक है ना, यानी कि उसको जो प्राइज मिला है उसको लेके बहुत खुश हो गया, इसीलिए सामने क्या ऐड करे, हुर्रा। थर्ड नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, यानी कि दुख का बात बता रहा है यहाँ पे। डेफिनेशन देख लेते हैं, दीज वर्ड्स शो द इमोशंस ऑफ सॉरो एट ए अनफॉर्चुनेट इवेंट। ये भी अचानक ही होता है, अगर कोई दुख का बात हो, कोई खुशी का भी बात हो, तो क्या होता है, वो सडनली ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अलास, फिर औच, फिर उप्स, ऐसा और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे सेंटेंस के थ्रू से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, अलास हिज फ्रेंड डाइड, बोल रहा है यहाँ पे, अलास हिज फ्रेंड डाइड, यानी कि उसका फ्रेंड मर चुका है। ठीक है ना, ऐसा करके बोल रहा है। 4th नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ एंगर, यानी कि गुस्सा का बात बोल रहा है यहाँ पे। डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, सच इंटरजेक्शंस आर यूज्ड इन सेंटेंसेस to express the anger about something unfortunate has happened by someone's mistake or carelessness। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, गुस्सा, टू एक्सप्रेस एंगर अबाउट समथिंग अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी का थ्रू से अगर अनफॉर्चुनेटली, अगर सडनली कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई केयरलेसनेस, ध्यान नहीं देते हैं कोई चीज़ में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगर बोलेंगे। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्या है, एक्सक्यूज मी, फिर व्हाट, फिर शट अप, फिर क्या है, डैम इट, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दी है, एक्सक्यूज मी आई एम नॉट ए बेगर। यहाँ पे बोल रहे हैं, एक्सक्यूज मी हम भिखारी नहीं है, ऐसा करके बोल रहे हैं। ठीक है,
5th नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग को कोई एक घर लेना है, कोई एक ज़मीन लेना है, जगह लेना है, तो कैसा करेंगे हम लोग, पहले जाएंगे वो मालिक का पास, जाके फिर क्या करेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स लेके पूरा एकदम अप्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है, एन इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल इज यूज टू से एक्सेप्टेंस और एनी एग्रीमेंट इन ए सेंटेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो अप्रूवल वाले इंटरजेक्शन है, कोई भी सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग को कोई घर लेना है, कोई ज़मीन लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो बॉस का पास जाएंगे, वो मालिक का पास जाएंगे, फिर सब कुछ देख के हम लोग वहाँ बैठ के क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जितना रहेगा उसको देख के उसको अप्रूव कर देंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस और एनी एग्रीमेंट, कुछ भी एग्रीमेंट होने से उसको क्या करना है, हम लोग को अप्रूव करना है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेल डन, फिर ग्रेट, फिर ब्रिलियंट, ऐसा और भी बहुत सारा है। सेंटेंस का थ्रू से देखेंगे, ग्रेट यू अराइव्ड इन टाइम, तुम टाइम में पहुंच गए हो, ठीक है। अगर हम लोग क्या है, ब्रिलियंट का सोचेंगे, वेल डन का सोचेंगे, जैसा कि हम लोग ऐसा बोलते नहीं, वेल डन, बहुत अच्छा काम किए हो, वेरी गुड, ऐसा करके शाबाशी जो देते हैं ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। अगर किसी को सक्सेस मिल जाए और सोचिए, मतलब मान लीजिए कि उसको जॉब मिल गया, ठीक है, किसी एक पर्सन को, घर से उसको क्या बोलेंगे, फिर फ्रेंड सर्कल से, टीचर्स से, सब क्या बोलेंगे उसको कि ब्रिलियंट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किए हो। 6 नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यचकित होना। क्या है डेफिनेशन, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सरप्राइज। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सरप्राइज से हम लोग इंटरजेक्शन को लिखते हैं या तो पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट, ओह, आह, आओ, ये सब हम लोग किसमें यूज़ कर रहे हैं, सरप्राइज में हम लोग यूज़ कर रहे हैं या तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेंटेंस का थ्रू से देख लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखे हैं, वाओ व्हाट ए लवली सीन, क्या बोल रहे हैं, वाओ कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा सीन है, ऐसा करके यहाँ पे बोल रहे हैं। 7 नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अटेंशन में क्या है, यानी कि किसी का ध्यान आकर्षित करना। हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे, द वर्ड यूज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा का अटेंशन को, यानी कि ध्यान को आकर्षित करने को बोल रहा है, क्या, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। सिंपली हम लोग यही बोलेंगे कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही क्या यूज़ करते हैं, अटेंशन हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लुक, लिसन, बिहोल्ड, एक्सेट्रा। अभी सेंटेंस का थ्रू से देखेंगे, लिसन आई एम स्टार्विंग, बोल रहा है सुनो मेरी बात, मैं बहुत भूखा हूँ, स्टार्विंग मीन्स भूखा। लास्ट 8th नंबर क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ शॉक। इसका क्या डेफिनेशन है, सच इंटरजेक्शंस आर यूज्ड इन सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस द शॉक अबाउट समथिंग हैपन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सडनली अगर कुछ हैपेंड हो जाता है, यानी कि हम लोग शॉक हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन ऑफ शॉक। एग्जाम्पल क्या है, ओ नो, व्हाट द हेल, ओ माय गॉड, जीसस क्राइस्ट, ऐसा और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे सेंटेंस का थ्रू से हम लोग देखेंगे, ओ माय गॉड आर यू ऑल राइट, बोल रहा है ओ माय गॉड तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट, तो क्या ऐड करें, ओ माय गॉड, ठीक है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं दूसरा टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।